कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं की आपको सभी विषय के अक्टूबर महीने के जो अक्टूबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर विषय गणित का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर ठीक है लाइक कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो मार्क्स रहेगा वो आपका 20 अंक रहेगा और जो आपका टाइम रहेगा वो 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए माह अक्टूबर 2024, ठीक है, मासिक अभ्यास प्रश्न 2024-25 कक्षा 10 विषय गणित। और साथ ही आपको बता दें हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं, तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जो आपका विषय गणित के पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनिए, आपके यहाँ पर जो सही विकल्प चुनिए, ठीक है। आपके 2 नंबर के आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जो हम आपको यहाँ पर गणित के पेपर करा रहे हैं वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलने वाला और पूरा आपका रियल पेपर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका सही विकल्प आता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और साथ ही 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका ए ऑप्शन आता है 30√3 मीटर, और बी आता आपका 15 मीटर, और सी आता आपका 30/3 मीटर, और आपका डी आता 15√2 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण ठीक है 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा 30√3 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखते जाना है और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ठीक है पी क्यू की लंबाई है। तो आपको पी क्यू की लंबाई निकालना है, तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए ए आता 12 सेंटीमीटर, बी आता आपका 13 सेंटीमीटर, और सी आता 8.5 सेंटीमीटर, और डी आता √119 सेंटीमीटर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। और साथ ही स्टूडेंट हम आपको जो आपके सही विकल्प है इनको हम आपको समझा भी देते हैं, लेकिन समझाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला था 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट होगा। तो यहाँ पर 3 मीटर ऊंची ठीक है मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की जो ठीक है मीनार की जो चोटी का उन्नयन कोण रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले रिक्त स्थान का। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो यहाँ पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो आपका इसका आंसर रहेगा केवल एक, ठीक है, केवल एक आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, ठीक है, केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 2 नंबर के यहाँ पर आते हैं। तो फिर आता है 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अनुमान कोण 45 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो आपको नाव से ठीक है जो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली से जो इसका आंसर रहेगा वो आपका 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 25 मीटर आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर में 25 मीटर ही लिखना है। फिर दूसरा आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा छेदक रेखा, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है, दूसरे एक शब्द वाक्य में उत्तर का। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, ठीक है, सत्य असत्य लिखिए। आपके यहाँ पर 2 नंबर के आते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए। और पहला आता है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अनुमान कोण बनाती है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहने वाला है, पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो जो आपका दूसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आपका पहला है वो आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई निकालनी है आपको।
जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से और ठीक है पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आंसर बताएंगे तो उसमें आपको दिक्कत न जाए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो 6 मात्र वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मैं आपका आता है 7वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न आता है, ठीक है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उनकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो जो आपका प्रश्न है यहाँ 5 दिया गया, ठीक प्रश्न 6, प्रश्न 7, प्रश्न 8, प्रश्न 9 जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं, और जो आपका प्रश्न 8 है वो 3 नंबर का है, और प्रश्न 9 भी आपका 3 नंबर का है। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न 5वें का आंसर, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है इस तरह से। पहले तो आपको यहाँ पर ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है यानी त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है मान लीजिए ए बी मीनार है और बिंदु सी जमीन से उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखती जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे में बी सी बराबर tan 30 डिग्री। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ए बी बटे में 30 बराबर 1 बटे में √3, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको पूरा यहाँ पर हल करना है। तो जो आपकी मीनार की ऊंचाई रहेगी वो आपकी 10 √3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर प्रश्न जो 5वें का आंसर है वो आपका हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका प्रश्न 5वें का आंसर है। अब 6वें का आंसर देख लेते हैं, जो आपका 6वें का आंसर जिसमें आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, माना बिंदु O पर केंद्रित एक वृत्त पर विचार करें। ए बी इस वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा मान लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिभुज ए बी ओ में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ओ बी लंब ए बी संपर्क बिंदु पर त्रिभुज त्रिज्या स्पर्श रेखा पाइथागोरस प्रमेय को त्रिभुज ए बी ओ में लागू करने पर। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, तो जो आपकी वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर है, इसका पूरा आंसर आप एक साथ देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 7वें का आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न 7वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। मान लिया कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, मान लिया आर एस और पी क्यू वृत्त के व्यास ए बी के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अतः प्रमाणित करना है कि आर एस और पी क्यू समांतर है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखते जाइए, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो इसका आप पूरे एक साथ आंसर भी देख लीजिए, ये आपका पूरा एक साथ यहाँ पर आंसर है, ठीक है। और साथ ही यार आपको साफ नहीं दिख रहा है तो इस तरह से देख लीजिए, पहले आप इतना आंसर देख लीजिए, इतना आंसर देखने के बाद फिर आप इतना आंसर और देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था, ठीक है। आपको वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी थी, ठीक है। तो आपको पहले इस तरह से डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को त्रिभुज ओ ए पी में लागू करने पर। तो इस तरह से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर दिया है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो इसका आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो वृत्त की जीवा है वो आपकी 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ठीक है ले लीजिए पूरा एक साथ। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर, ठीक है, 9वें क्वेश्चन में आपको चिमनी की ऊंचाई निकाली थी, चिमनी की ऊंचाई आपकी 30 सेंटीमीटर की निकल के आ जाएगी, 30 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 9वें क्वेश्चन का। और साथ ही इसका चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर मैथ का पेपर कंप्लीट करा दिया। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं की सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल में, जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।